हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज रेस्पिरेशन एंड लास्ट टॉपिक दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सो जो आज का मेरा वीडियो है दैट इज पार्ट 6 वीडियो, जिसमें मैं पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस खुद से ही करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जितना जो मेथड्स होता है, जो तरीका होता है, लाइक द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ यू टॉक अबाउट वी ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एक्सेट्रा, सबके क्या होते हैं? मेथड्स अलग होते हैं। तो ये जो पहला टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट प्रक्रिया करते हैं। दैट मीन्स कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे चेंजेस द लोकेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और यू कैन से दैट बाय चेंजिंग द लोकेशन और बाय मूवमेंट वो कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं देते हैं। विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प, कोई भी बाहरी रूप से कोई भी मदद नहीं लेते हैं। मूवमेंट प्रक्रिया वो खुद से करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और जो तीसरा टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जैसे कि सपोज हम लोग खाना खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कभी क्या आप लोगों ने सोचा है कि जितने अमाउंट हम खाना खाते हैं, क्या सारा ही हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में यूज होता है? नहीं, कुछ पार्ट जो होता है रिमेन अनवेस्टेड हो जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे अनवांटेड मटेरियल हमारे शरीर से निकलता है, दैट उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, जो मैं आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है खुद से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन को हम लोग इजीली समझें तो बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई न्यू मेंबर अपने ही न्यू मेंबर ऑफ द स्पीसीज को जन्म देते हैं। ठीक है, न्यू मेंबर को रिप्रोड्यूस करते हैं खुद से ही। ठीक है, द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल। जो रिप्रोडक्शन का मैथड होता है वो सब में डिफरेंट होता है। एनिमल में डिफरेंट होता है, इंसान ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट होता है, बर्ड, शीप, शी एनिमल, सब में क्या होता है? डिफरेंट होता है। अंडरस्टैंड? सो इफ यू विल टेक द एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन बीइंग. So, the human being reproduce by giving birth to baby, as you can see in the diagram here. Human being क्या होता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, किसी भी नए मेंबर को, नए स्पीसीज को जन्म देता है। ठीक है, ह्यूमन बींग कैसे? खुद से ही देता है। कैसे देता है? एक बेबी को जन्म देके खुद के ही। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज विल टॉक अबाउट एनिमल्स. So, animals such as dog, horse, deer, lion, tiger, etc. also produce and give birth to the new ones. ये जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स है, डॉग, कैट्स, हॉर्स, डियर, लायन, टाइगर, ये क्या होता है? जन्म देते हैं एक छोटे से बच्चे को, यंग वन को, न्यू बर्न बेबी को। तभी वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसमें होता है। सम ऑफ द एनिमल रिप्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं एक के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हेन, पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरोट, डक, ऑस्ट्रीच एंड एक्सेट्रा। तो ये क्या है? एनिमल का है, मैंने बताया। इंसान क्या करता है? ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू द न्यू वन और यंग वंस बेबीज। ठीक है, सो इफ यू विल टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू न्यू प्लांट। प्लांट जो होता है न्यू प्लांट को भी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम बात करें शीट की, प्लांट, मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू शीट। कुछ प्लांट जो होता है शीट के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, लाइक एज यू कैन सी इन द डायग्राम, व्हेन द शीट्स आर शोन दे आर इन अ मॉइस्ट सॉइल, है ना। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे वो जर्मिनेट करता है शीट को एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. Here you can see in the second stage.
ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द लाइक फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका स्टेज बढ़ता है, तो फिर क्या करता है ये, दे आर लाइक रिप्रोड्यूस करता है शीट से, एक ग्रीन लीव्स डेवलप्ड होता है उसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वो शीट होता है जो कि कोट रहता है तुम्हारे रूट से पे रहता है। उसके बाद क्या होता है, शूट, और फिर लाइक एज यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम कि शूट और रूट दोनों उसमें डेवलप्ड हो गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रीन लीव्स भी डेवलप्ड हो गया एट द लास्ट स्टेज, है ना। सो मोस्ट ऑफ द कॉमन क्रॉप्स जो है एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप वीट के बारे में सोच सकते हो कि वीट है, and Bengal gram, that is we call chana, paddy, rice, wheat, corn, etc. There are many more that reproduced or grown by the process of the sheet. Now the next is plant reproduced through tuber. ट्यूबर क्या होता है, प्लांट क्या होता है, ट्यूबर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ट्यूबर क्या होता है, एक थिक अंडरग्राउंड स्टेम होता है रूट के अंदर। जैसे कि पोटैटो का एग्जांपल मैं बताती हूँ। पोटैटो अगर घर में पापा लोग आपकी सब्जी लाते होंगे बाजार से, तो आप देखे होंगे बहुत सारे पोटैटो में क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रोइंग, एक बर्ड टाइप का आपको दिखेगा, इस टाइप से कुछ निकला हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे अंदर, है ना। और आप लोग देखे होंगे बहुत सारे में ऐसा से जड़ टाइप का दिया हुआ होता है। तो वो क्या होता है, उसको अगर हम लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे, नीचे जमीन के अंदर हम लोग उसको कर देंगे, तो उससे भी एक नया प्लांट, नया पोटैटो अपने आप उग जाएगा, ठीक है। तो वो जो होता है, जो उसमें निकला रहता है, दैट इज ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। अगर इफ यू विल दैट potato tumor, if we planted in the soil, all the bud of the potato tumor started growing, and आप लोगों को क्या दिखेगा कि then you will see to produce new potato। फिर हम लोग देखेंगे कि नया पोटैटो जो है उससे निकल गया है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। कटिंग से भी प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्लांट हम लोग के गार्डन में होता है, उसको हम लोग क्या होता है, कट कर देते हैं, और फिर कटा हुआ प्लांट को हम लोग किसी और पेड़ या गमला में उसको रोप देते हैं, या फिर उसको वहां पे अच्छे से उसको हम लोग मिट्टी से देके अच्छे से उसको वहां पे रख देते हैं। तो आफ्टर फ्यू डेज व्हाट वी विल सी दैट कि उसमें जो कटिंग रूट्स जो भी थे, उसमें ना हम लोग देखेंगे न्यू प्लांट्स क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है ना। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो इस तरीके से डेवलप्ड होते हैं थ्रू कटिंग्स और रिप्रोड्यूस होते हैं। सो दे आर रोज, henna, grapes, sugarcane, cactus, and etc. These all are the plant that can be grown by the cutting method. ठीक है। So the next example is movement. Movement क्या होता है? So all the living thing moves by themselves without any external help. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वी ह्यूमन बीइंग, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, हम लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के बिना। मूवमेंट लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू मूव इन सम वे विदाउट आउटसाइड हेल्प। सेम उसमें भी यही बोल रहा है कि लिविंग थिंग के पास ऐसा एबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है किसी भी आउटसाइड के हेल्प की बिन वजह, मतलब आउटसाइड की हेल्प उनकी जरूरत नहीं पड़ता है। The animal and plants, human beings move in a different ways. Animals, plant, हम लोग human being, हम लोग different तरीके से move करते हैं। Animal and human being can move from one place to another and they can move their body parts. हम लोग जो है इंसान और जानवर, हम लोग और जानवर जो हम लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम लोग मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट के थ्रू मूव करते हैं, लेग्स के थ्रू मूव करते हैं, जंप करते हैं लेग्स के थ्रू, फिर हम लोग लाइक जॉगिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ अ लेग्स। हम लोग अपने हैंड को भी मूव करते, एक्सरसाइज करते हैं, सो मूवमेंट हम लोग में रहता है, ठीक है। हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू अपना मूवमेंट कर सकते हैं। तो दिस शोज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव। If you talk about animals, then you will see that animals and human being can move from one place to another. They can move like the frog move and jump to the pond. अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आप फ्रॉग देख रहे हैं। फ्रॉग एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर, फ्रॉग क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। कैसे वो नदी या पॉन्ड, झील, लेक में जंप करता है, इस तरीके से आप इसका प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। तो इसका भी ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। बर्ड मूव्स व्हेन इट्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड का मूवमेंट क्या होता है, जब वो फ्लाई करता है, आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो ये इसका मूवमेंट हुआ। फिश मूव व्हेन इट स्विंग इन द वाटर। फिश कैसे मूव करता है, जब वो तैरता है पानी में, ठीक है।
ह्यूमन बींग ऑल्सो मूव, सम एनिमल मूव विद देयर मसल्स, कुछ एनिमल्स जो भी होते हैं वो अपने मसल्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं, जैसे कि स्नेक, अर्थवॉर्म, ये कैसे मूव करते हैं, अपने मसल्स के थ्रू मूव करते हैं। सो एज वी नो दैट प्लांट आर फिक्स्ड इन द सॉइल, अगर हम प्लांट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, वो अपने सॉइल में फिक्स्ड रहता है, तो वो मूवमेंट प्रोसेस कैसे करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, है ना। तो हम लोग प्लांट का जो सॉइल होता है वो जमीन से एकदम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो क्या मूवमेंट करता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर मूविंग, प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो मूवमेंट में भाग लेते हैं, दैट इज लीव्स, फ्लावर, शूट एंड रूट। ये क्या होता है, मूवमेंट में पार्ट लेता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट मतलब कि अगर आप बात करें, इनका जो बॉडी पार्ट्स है जो प्लांट का, वो मूव करता है थोड़ा सा। कैसे मूव करता है, तो प्लांट बॉडी पार्ट मूव करता है, उसको अगर एक स्टिमुलस, जैसे कि मैंने बताया, रिस्पॉन्स करता है उसी डायरेक्शन में जहाँ पे उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी मिल रहा है, तभी वो मूव करेगा। सपोज करो द लीव्स लाइक फ्लावर ऑफ द सन, लाइक फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। प्लांट जो है वो मूव कर रहा है बेंडिंग टुवर्ड्स द सन, जहाँ पे सन उसको फेस कर रहा है। तो आप लोग क्या देखोगे कि जो लाइक सनलाइट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर के लीव्स, प्लांट जो है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स लाइक सनलाइट। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स लाइट, जो मूवमेंट होता है प्लांट्स का लाइट की तरफ जो भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उस मूवमेंट का भी एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज PHOTOTROPIC मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, पार्ट द मूवमेंट, पार्ट प्लांट का ऐसा पार्ट का मूवमेंट जो कि लाइट की तरफ हो, सनलाइट की तरफ हो, उस तरह के, किसकी तरफ हो, सनलाइट की तरफ हो, तो उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट द एक्सक्रीशन। क्या होता है ये, जो भी अनवांटेड मटेरियल हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है, जैसे कि एज यू कैन सी ऑल द लिविंग थिंग्स टेक फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एनर्जी के लिए, हम लोग एनर्जी चाहिए तो हम लोग को प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट लेना होगा, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होगा, हेल्दी फूड खाना होगा, तभी हम लोग के शरीर को एनर्जी मिलेगा। बट कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग जितने भी खाने खाते हैं, क्या सारा खाना हमारे शरीर में रह जाता, तब तो हम लोग कितने मोटे हो जाएंगे। अगर रोज हम लोग इतना सारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं हमारे शरीर में, तो सारे खाने तो ये एनर्जी में फॉर्म में नहीं होते हैं। सो कुछ जो होते हैं कुछ यूज में आते हैं, बट नॉट ऑल द फूड इज यूज्ड, रियली यूज्ड, ठीक है। सो पार्ट ऑफ अ फूड टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अनयूज्ड, जो हम लोग लेते हैं खाना अपने शरीर के अंदर जो खाते हैं, कुछ ऐसा पार्ट जो होता है वो अनयूज्ड होता है, उसका यूज नहीं होता है। तो दैट अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड ऑल्सो बिकम अ वेस्ट मटेरियल। तो जो अनयूज्ड पार्ट होता है हमारे शरीर में, जो हम लोग खाना लेते हैं, जो कि हम लोग का अनयूज्ड होता है, वो भी उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से वो हमारे शरीर में क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है, क्योंकि उसका नीड ही नहीं है हमारे शरीर में, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल, जो अनयूज्ड पार्ट है, उसको जो शरीर से निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ये प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, सब में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सो एनिमल जो भी होते हैं, एनिमल जो एक सॉलिड वेस्ट अपने शरीर से निकालते हैं, फिशेस जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक अनवांटेड, जो भी अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर से भी होता है। इफ यू विल टॉक अबाउट प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, दे गेट रीड्स ऑफ द वेस्टेजेस, लाइक वो जो होता है पीलिंग ऑफ बार्क्स, लाइक क्या होता है, लाइक आप लोग देखोगे एप्पल में देखोगे तो उसमें एक पील टाइप का हो जाता है, एकदम स्किन उसका जो होता है बहुत, उसका कलर येलोइश हो जाता है, ठीक है ना। लाइक ऐसे बहुत कुछ होते हैं अनवांटेड जो कि हम लोग यूज में, हम लोग पे नहीं आते हैं। तो ये प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग डोंट एक्सक्रीट, नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं करता। क्या रॉक, माउंटेन, चेयर, टेबल, टेलीफोन, क्या देखा है आप लोगों ने कि दे प्रोड्यूस और समथिंग एक्सक्रीट एनी वेस्ट मटेरियल? नो, दे डोंट, ठीक है।